Assalamu alaikum wa rahmatullah. वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद इजी। इस चैनल का मकसद है कि फिजिक्स के जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं उनको आसान से आसान बनाने की कोशिश की जाए। आज हमने जो टॉपिक चुना है दैट्स वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट को समझने के लिए हमने पहले नॉलेज होनी चाहिए वेव की। इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर में बोल दिया है कि वेव होती क्या है, और इसकी डेफिनेशन में रिपीट करता हूँ दैट अ वेव इज a kind of disturbance that travels through a medium, sets the particles of medium into vibration and transports with itself momentum and energy. वेव एक काइंड की डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में ट्रेवल करती है, जो फैलती जाती है मीडियम में, प्रोपगेट हो जाती है, बढ़ती जाती है मीडियम में, और मीडियम के जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को वाइब्रेशन में लाती है और अपने साथ मोमेंटम यानी हरकत और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। आज हमने पढ़ना है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को समझने के लिए हमने पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फेज, कि फेज क्या होता है। जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो इसके साथ जरूरी एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट होती है जिसका नाम फेज है। फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट गिव्स डायरेक्शन and position of a particle, vibrating particle at an instant of time. I will repeat, phase is a physical quantity that gives the position and direction of a vibrating particle at an instant of time. For example, कोई particle oscillate करता है, ठीक है, जैसे एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऑसिलेट करता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ये पार्टिकल कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है, एंड ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों को मिलाकर जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसको हम फेज कहते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों वाइब्रेट करते हैं। अगर ये वाइब्रेट करते हैं इस तरह, मैं कहता हूं इनमें तालमेल है दोनों पार्टिकल्स में। तो यूं कहा जाएगा कि इन दोनों पार्टिकल्स का जो है फेज वो सेम है, इन दोनों पार्टिकल्स का फेज सेम है अगर इनमें तालमेल है। तो अगर ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट इस तरह करते हों, जब ये इधर जाता है ये यहां जाता है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, पोजीशन भले ही कभी सेम भी हो लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो फेज कहेंगे कि फेज डिफरेंट है। तो फेज को मैंने बोल दिया, फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अगर दो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो इनमें तालमेल है, इनकी पोजीशन डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे दे आर इन फेज। और अगर इनकी पोजीशन डायरेक्शन सेम नहीं है, दे आर आउट ऑफ फेज। चलिए अब आते हैं वेव फ्रंट समझने की ओर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए वेव फ्रंट इज। जिस तरह हम डिफाइन करते हैं एक सर्कल को, हम सर्कल को डिफाइन करते हैं एज इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point. इन तमाम पॉइंट्स की एक खास रिलेशन है एक फिक्स्ड पॉइंट से। सर्कल इसी अंदाज में हम वेव फ्रंट को भी डिफाइन करें। क्यों मैंने इसकी एग्जांपल क्यों, ये भी एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है
और वेव फ्रंट भी एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। हम वेव फ्रंट को डिफाइन करते हैं एज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एट विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन फेज। फेज का कंसेप्ट आ गया। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने सिटल वाटर में, पानी में, मैंने रुके हुए पानी में मैंने एक कंकड़ डाला। जो ही मैंने इसमें कंकड़ डाला तो वहां पर रिपल्स क्रिएट हो गई, रिपल्स। और ये जो डिस्टर्बेंस वाटर में हुई ये फैलती जाती है, प्रोग्रेस होती जाती है। हम यूं कहेंगे इसमें एक प्रोग्रेसिव वेव जनरेट हो गई। अब उसमें ग्रूव्स बनते हैं, वो सर्कुलर नालियां बनती हैं और उबार बनते हैं सर्कुलर। एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये ग्रूव है और ये उबार है। यहां पर पानी डिप्रेस हो गया है। मान लीजिए ये पोर्शन, यहां पर पानी डिप्रेस हो गया है और ये उबार है, यहां पर पानी ऊपर आ गया है। जिन मैं ले जाता हूं फॉर एग्जांपल एक ग्रूव सर्कुलर ग्रूव को मैं ले जाता हूं, एक नाली को ले जाता हूं। इस पर जो पार्टिकल थे, चाहे ये पार्टिकल हो चाहे ये पार्टिकल हो, ये सब पार्टिकल्स एक ही बार नीचे जाते हैं, एक ही बार ऊपर आते हैं, एक ही बार नीचे जाते हैं और एक ही बार ऊपर आते हैं। यूं कहा जाएगा कि ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं इन फेज। तो ऐसे तमाम पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं इन फेज, ये एक वेव फ्रंट बनाते हैं, एक वेव फ्रंट बनाते हैं। शायद आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि वेव फ्रंट क्या होता है। अगर समझ ना भी आ गया हो तो भी कमेंट्स में लिख दीजिए, सो दैट मैं इसको मजीद आसान बना सकूं। क्योंकि हमारी इस चैनल का मकसद ही है, फिजिक्स में इजी का मकसद ही है कि फिजिक्स को आसान से आसान बना दिया जाए स्टूडेंट्स के लिए। So we can now define wavefront as the locus of all those points at which the particles of the medium vibrate in phase. Particles of the medium vibrate in phase. I will repeat. Wavefront is defined as the locus of all those points at which the particles of the medium vibrate in phase. Now, depending upon the shape of the wavefront की शेप कैसी हो, एक आइसोट्रोपिक मीडियम में, एक आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मीडियम में वेवफ्रंट की शेप कैसी हो, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ वेवफ्रंट, there are three types of wavefronts. One is called as spherical wavefront. The next is called as cylindrical wavefront. The third one is called as plane wavefront. Spherical wavefront, मान लीजिए एक स्पेस में थ्री डायमेंशनल एक मीडियम है, एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक मीडियम है। ये होमोजीनियस भी है और आइसोट्रोपिक भी है। यहां पर जैसे कि मैंने आवाज की तो ये फैलती गई, जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव करती है वैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करती है, वैसे इस डायरेक्शन में, वैसे इस डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस। सो ये ओमनी डायरेक्शनल है। हर डायरेक्शन में
एक जैसी रफ्तार से जा सकती है ये वेव। तो इस वेव का जो जिसका एक पॉइंट सोर्स हो, इसका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट जो क्रिएट हो गया, वेव फ्रंट एक पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट क्रिएट हो जाता है, वो उसकी शेप होगी एक इमेजिनरी स्फीयर, एक ख्याली स्फीयर। I can define spherical wavefront as an imaginary sphere, or at the surface of which the particles of the medium vibrate in phase. मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन फेज। I will again repeat, a spherical wavefront is an imaginary sphere. It's an imaginary sphere at the surface of which the particles of the medium vibrate in phase. और spherical wavefront जो होता है, इसका सोर्स क्या होता है? पॉइंट सोर्स। अब लीजिए, अगर अब वेवफ्रंट की शेप सिलेंड्रिकल हो तो इसको सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कहते हैं। ये भी एक इमेजिनरी स्फीयर होता है एट द सरफेस ऑफ विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज। और इसका सोर्स जो होता है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का, वो एक लाइन सोर्स होता है, लाइन सोर्स होता है। और क्योंकि ये जो वेव फ्रंट है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। वेव फ्रंट में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये सिमेट्रिकल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। जैसे कि एक स्फीयर, मान लीजिए ये स्फीयर है, एक स्फीयर सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, विद रिस्पेक्ट टू a point source at its center. Similarly, a cylinder is symmetrical with respect a line along its axis. So cylindrical wavefront का जो सोर्स होगा वो लाइन सोर्स होगा। तीसरा रहा प्लेन सोर्स। प्लेन वेवफ्रंट में आपको बता दूं, इसका सोर्स पॉइंट सोर्स भी हो सकता है और लाइन सोर्स भी हो सकता है। लेकिन प्लेन मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो मान लीजिए ये एक वाटर में, सिट्रल वाटर में मैंने एक कंकड़ डाल दिया तो वहां पर वेव फ्रंट्स क्रिएट हो गई और ये फैलती जाती हैं। जो ही ये वेव फ्रंट फैलता, जो ही ये वेव आगे बढ़ता जाता है तो वेव फ्रंट बड़ा होता जाता है, होता जाता है। जब वेव फ्रंट बड़ा हो जाता है तो इसका एक पार्ट लेता हूं मैं, तो वो एक प्लेन दिखेगा। जैसे अर्थ फ्लैट है कि राउंड है, सीधी सी बात है, अर्थ राउंड है एक्चुअली। लेकिन इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे, 1 किलोमीटर या 1 मीटर स्क्वायर, एक छोटा सा टुकड़ा, हमें वो क्या दिखेगा? राउंड दिखेगा कि फ्लैट दिखेगा। एज पर आवर एक्सपीरियंस, रोज तो हम देखते आते हैं कि इतनी बड़ी सी राउंड अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो फ्लैट दिखता है, प्लेन दिखता है। इसी तरह अगर वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को हम इन्फिनिटी पे ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर इसका जो कर्वेचर है वो बहुत कम होता जाता है। रेडियस बढ़ता है, कर्वेचर कम होता जाता है। इन्फिनिटी पर अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट को या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को ऑब्जर्व करता हूं तो उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट हमें क्या दिखेगा? प्लेन दिखेगा। तो उस छोटे से पार्ट वेव फ्रंट के उस छोटे से पार्ट को, उस प्लेन पार्ट को हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। सो प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स से भी बन सकता है और लाइन सोर्स से भी बन सकता है। लेकिन ऑब्जर्व कहां पे करना है? बहुत दूर, एट इन्फिनिटी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ह्यूजेंस प्रिंसिपल। इस पर बात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में।
हैव अ गुड डे।